आप देख रहे हैं मथुरा सिटी न्यूज। वात्सल्य ग्राम स्थित पद्म भूषण साध्वी रितंबरा के संरक्षण में संचालित संवेद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल द्वारा राष्ट्रीय रक्षा सूत्र समर्पण का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालय सामाजिक संस्थाओं द्वारा रक्षा सूत्र राखियों को समर्पित किया। रक्षा सूत्रों को लेकर संवेद गुरुकुलम सैनिक की छात्राएं 50-50 की संख्या में अटारी बॉर्डर पर एवं लोगों वाला बॉर्डर भारत पाकिस्तान बॉर्डर जाकर देश की रक्षा तैनात सैनिकों की सूनी कलाई को रक्षा सूत्रों से सजाएंगी। इसके अलावा एक दल राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्यपाल आदि को भी रक्षा सूत्र बांधेगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुरभि त्रिपाठी, धर्मपत्नी एडीएम मथुरा ने रक्षा सूत्र लेते हुए कहा कि यह अत्यंत सराहनीय एवं गरिमामयी आयोजन है। रक्षाबंधन का अर्थ है जो हमारी रक्षा करता है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, चाहे वह सैनिक हो, माता पिता हो, भाई हो, जो भी हो, हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। और इस अवसर पर हमें एक संकल्प ये भी लेना चाहिए कि हम उन जानवरों की भी रक्षा करें जो अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। साध्वी शिरोमणि ने कहा कि दीदी माँ देश के सैनिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने एवं उनके सूने हाथों में राखियां बांधना, उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाना। दीदी माँ ने ये कार्य 19 वर्ष पहले प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से वात्सल्य एवं संविद की बेटियां देश की सीमाओं पर जाकर सैनिकों को राखी बांधती हैं। संविद गुरुकुलम अभी तक इस परंपरा को निभाता चला आ रहा है। ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि दीदी माँ जी का समर्पण हमेशा देश और समाज के लिए रहा है। विशिष्ट अतिथि पूर्व ऊर्जा मंत्री रविकांत गर्ग ने कहा कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि आज के दिन ही 5 अगस्त को कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी और आज रक्षा सूत्र समर्पण का कार्यक्रम हो रहा है। दोनों ही शौर्य और साहस से भरे हैं। दीदी माँ द्वारा किया गया यह कार्य देश के सैनिकों को आत्मबल प्रदान करता है, उन्हें अपनी बहनों की कमी नहीं होने देता। और ये एक प्रकार से जो हमारे यहाँ बेटियाँ पढ़ती हैं, तो चूँकि वात्सल ग्राम में तो बेटियों की संख्या अधिक है और छात्राएं जो हैं उनके मन में एक देश भक्ति का भाव आए, इस प्रकार से उनको सैनिकों से जाकर के मिलवाते हैं और सैनिक उनसे जब राखियां प्राप्त करते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और जो बेटियां उनको राखी बांधती हैं उनके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो एक भाव सा उमड़ता है, बहन भाई के प्रति जो उद्गार होते हैं वो बढ़ते हैं। आज जो यहाँ प्रस्तुति हुई थी, उस प्रस्तुति में जब वो राखियाँ भेंट कर रही थी तो उनको ऐसा भाव आ रहा था कि हम ये राखियाँ ले जाएंगे, तो एक उत्साह मतलब उत्साह अलग ही उनके नज़र आ रहा था। कई कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी हुई। हमारे यहाँ 3 विद्यालय चलते हैं, एक अपना सैनिक गर्ल्स विद्यालय है, दूसरा अपना कृष्णा बिनव्रत विद्यालय है, तीसरा वैशिष्टम है। बच्चों ने प्रस्तुतियाँ की तो गजब प्रस्तुतियाँ थीं, उनके उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। अभी हमारे यहाँ जो पहलगांव में जो हमारा हमला हुआ है उसको प्रदर्शित किया उन्होंने अपने कार्यक्रम के माध्यम से। सांस्कृतिक प्रस्तुति में वास्तव में लोगों में उत्साह और जोश देखने को मिला, लोग तालियां बजाते रहे और कुछ के आंखों में आंसू भी आए। ऐसी उनकी भावुक प्रस्तुतियां रहीं। बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था कि कैसा गजब का उत्साह उनके अंदर है इस कार्यक्रम को लेकर के। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे समाज को जाता है कि हमें देश के सैनिकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके सम्मान में ये पर्व रखा जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम रेनू है, मैं मेरठ से हूँ। मेरी बेटी यहाँ संविद गुरुकुल में पढ़ती है और इस बार सेकंड ईयर में, मतलब इस बार 7th क्लास में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हर साल मेरी बेटी अपने फैमिली में अपने भाई के बांधती थी और वो 2 साल से सैनिक बॉर्डर पर जा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं पिछले साल भी रक्षा सूत्र पे आई थी और इस बार भी प्रोग्राम बट के आया, मैंने इन्वाइट किया है यहाँ का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन भाइयों के लिए जो अपने घर पे नहीं जा पहुँच पाते, अपनी बहनों के पास नहीं पहुँच पाते। और यहाँ की लड़कियाँ ये रितंबरा दीदी हैं, तो ये उनको लेके जाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उन सैनिक भाइयों के लिए। थैंक यू। आज हमारा राष्ट्र रक्षा सूत्र का बहुत ही पावन और पवित्र एक हमारा प्रोग्राम है, जिसकी शुरुआत हमारी दीदी परम पूज्य दीदी माँ जी के द्वारा हुई है। और उन्हीं के ही प्रयास से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हमें गर्व होता है कि हम अपने भाइयों को जो बॉर्डर पर हैं, अलग अलग स्थानों पर, तो हमारी बच्चियाँ जाती हैं स्कूल से और वो अब राखी बांधती हैं उनको, जो ये सोचते हैं कि मतलब कि हम अपने घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, हमें तो उनको ऐसी भावना उनके मन में ना आए, ऐसा अकेलापन उनको ना महसूस हो। इसी के लिए ये प्रयास जो दीदी माँ जी की तरफ से था, तो इसी को हम आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है ये जी। ये परम पूज्य दीदी माँ जी के आशीर्वाद से हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्र रक्षा सूत्र का ये अवसर हमारे यहाँ मनाया जाता है और इसका ये उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश के रक्षक हैं या सैनिक हैं वो अपने कर्तव्य पे अड़िग हैं, जिसके चलते हम यहाँ पे चैन से रह रहे हैं। तो उनकी
कलाइयों में राखियों बांधने हेतु हम यहाँ से राखियाँ एकत्रित की जाती हैं, जो अनेक विद्यालय से और बहुत से प्रांतों से यहाँ पे आती हैं राखियाँ और दीदी माँ जी को समर्पित होती हैं। और यहाँ से हमारी संबित की बेटियाँ रक्षा सूत्र लेके जाती हैं और जैसे बॉर्डर पे उन सूनी कलाइयों में राखियाँ बांधती हैं, जो वहाँ पे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं। आज हमारा स्कूल संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, जो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है, वहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है जो दीदी माँ जी के सानिध्य में 2006 में शुरुआत हुई थी। इसे हम राष्ट्रीय रक्षा सूत्र बोलते हैं। तो हमारे यहाँ आसपास के स्कूलों के भी बाकी भी जितने लोग हैं और हमारे संवित गुरुकुलम के जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ के सब बच्चे हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए राखियाँ बना के उसी प्रेम भाव से हम यहाँ ये राखियों का समर्पण देते हैं। और अब हमारे स्कूल की सारी जो कैडेट्स हैं, गर्ल्स कैडेट्स हैं, वो सारी अलग अलग टोलियों में मिलके ये राखियाँ बराबर हिस्सों में बांट के सरहद पर जाएंगी, बॉर्डर पर जाएंगी और हमारे वहाँ पे जो सैनिक भाई तैनात हैं, उनको जो अब इस रक्षाबंधन को घर नहीं जा पाए, तो उनको ये उतने ही प्रेम से राखियाँ बांधेगी, क्योंकि वही हमारे असली रक्षक हैं जो सेना पर तैनात हैं। तो ये सब आज हमारा समर्पण था और अब हमारे परसों से ये टोलियाँ कूच कर जाएंगी अलग अलग बॉर्डर एरिया पे जाने के लिए। यहाँ की छात्राओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ की छात्राओं में एक तो इससे ही इनको बहुत गौरव महसूस होता है कि वो इस स्कूल में पढ़ रही हैं जो भारत का पहला लड़कियों का सैनिक स्कूल है। ये अपने आप में एक जोश और गर्व की बात है। और लड़कियों में बॉर्डर पे जाने के लिए एक बहुत बड़ा उत्साह है कि वो बॉर्डर कैसा होता है, वहाँ पे क्या क्या होता है, हमारे सैनिक कैसी कैसी परिस्थितियों में वहाँ रहते हैं और वो अगर 24 घंटे वहाँ पर तैनात हैं, उन्हीं की वजह से हम यहाँ आज चैन से रह पा रहे हैं। तो वो उसको महसूस करना चाहती हैं और उनको ये बताना चाहती हैं कि वो अकेले नहीं हैं। हमारी ये जो लड़कियाँ सैनिक स्कूल की हैं और पूरा भारत उनके साथ है और उनको अपने हृदय से वो रक्षा सूत्र बांधने जा रही हैं। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है और मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैं संवित गुरुकुलम गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ और आज का कार्यक्रम था राष्ट्रीय रक्षा सूत्र का, तो उसमें बहुत अच्छा बच्चों ने भी परफॉर्म किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बॉर्डर्स पे हम लोग जाते हैं और सैनिक भाइयों को राखियाँ वगैरह बांधते हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाके और अकेला फील बिल्कुल ही होने देते हम लोग भैया को। और यही है बस, आज तक तो हम लोग अपने भैया को बांधते रहे और आज मैं अपने बॉर्डर पे जाके भैया को बांधती हूँ।